हेलो हेलो। हेलो भाई। हाँ रोहन। हाँ भाई भाई यार कुछ समझ में नहीं पा रहा यार, मैं अटक गया हूँ यार, अटका हुआ हूँ बहुत। क्यों, क्या हुआ यार? धीरे धीरे बोलो, पैनिक मत करो। यार मुझे ना यार आईटी में आना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी लैंग्वेज से करूँ यार। देखो रोहन, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ भाई कुछ करो प्लीज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखना है, ये सवाल सबके मन में होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना है, तो ये वीडियो पूरा देखो और मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा आंसर नहीं दूंगा कि इट डिपेंड्स। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक ऐसा आंसर दूंगा जिससे कि आप अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज कर पाओगे और उसके बाद आपको उस लैंग्वेज को चूज करने का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। आप लोग को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ये एकदम एक गार्बेज क्वेश्चन है। फिर आप लोग कहोगे यार कि आप क्यों फिर वीडियो बना रहे हो इस बात पे। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइसेस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप किस पॉइंट ऑफ कैरियर में हो अपने। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि यार नहीं यार हमको कुछ लैंग्वेजेस बता दो, हम बिल्कुल भटके हुए हैं, तो मैं आप लोगों को ये लिस्ट देता हूँ। पहली लैंग्वेज जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ द वेब और आज की तारीख में जावास्क्रिप्ट की डोमिनेंस वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों जावास्क्रिप्ट आप लोगों की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए? जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल फ्रंट एंड पर, क्लाइंट साइड पर तो होता ही होता है, लेकिन उसी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बैक एंड में भी नोड.जेएस के थ्रू होता है। जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हो आप लोग जावास्क्रिप्ट से, इलेक्ट्रॉन.जेएस की मदद से। फिर रिएक्ट.जेएस की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है ये तो शायद मुझे आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है। नोड.जेएस से स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। नक्स्ट.जेएस, व्यू.जेएस, एंगुलर, ये सारे फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट पर आधारित है। जिस तरह से 2010 से लेके 2024 तक ग्रोथ आई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है जावास्क्रिप्ट की। जरूर सीखना एज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप लोग सीख रहे हो तो। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आप लोग सिर्फ तभी सीखो जब आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो। अगर आप लोग सिर्फ एंड्रॉइड में जाना चाहते हो तो शायद आप लोग जावास्क्रिप्ट को सीखना पसंद नहीं करोगे। या फिर अगर आप लोग बहुत ही बिगिनर हो, 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, C++ पे जाओ, क्योंकि वो आपकी एक अच्छी फाउंडेशन बढ़ाएगी। वेब डेवलपमेंट अगर आप लोगों को फ्यूचर में करना ही करना है तो जावास्क्रिप्ट को आप लोग जो है एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुन लो। कोई भी हार्म नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाती है। क्या पाइथन आप लोगों की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए? पाइथन एक काफी फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपलिसिटी के लिए जानी जाती है। यानी कि इसका सिंटैक्स जब आप लोग लिखते हो तो बेहद आसान होता है। आप लोगों को ऐसा लगेगा स्यूडो कोड लिख रहे हो, यानी कि जो चीज हो रही है आप प्रिंट लिखते हो प्रिंट करने के लिए। इफ एल्स काफी इजी होता है इसको लिखना और सिंटैक्स एरर बहुत कम आते हैं इसमें। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, सेमीकोलन भी नहीं होता पाइथन में। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो, मशीन लर्निंग कर सकते हो, बैकएंड्स बना सकते हो, फ्रंट एंड्स भी बना सकते हो आप लोग पाइथन से। काफी चीजें एक पैकेज में आप लोगों को देखने को मिलती है। बस एक ड्रॉबैक इसका है कि ये थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग एक बिगिनर हो और सीख रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए पाइथन एक बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन माय ओपिनियन। तो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज आप लोग पाइथन को बिल्कुल सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सी और C++ आप लोगों की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए? द आंसर इज यस, अगर आप लोगों के पास टाइम है। कि आप लोग अगर एक बिगिनर हैं और 10th में है, 12th में है या कॉलेज में भी है, तब भी C++ को कंसीडर कर सकते हो। रीजन इसका ये है कि C++ आप लोगों को प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाती है और उसी के साथ साथ जब आपको बेसिक्स क्लियर होते हैं तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाना आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाता है। पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, एल्गोरिथमिक थिंकिंग, ये सब C++ से बहुत इजीली समझा जा सकता है। पाइथन से शायद आप इतने अच्छे एल्गोरिथम्स ना समझ पाए जितना C++ से समझेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये आप लोगों को सिखाता है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए C++ से स्टार्ट करो। एक काफी हद तक C++ सीखो और उसके बाद अपनी चॉइस ऑफ लैंग्वेज, चाहे वो कॉटलिन हो, जावा हो, C# हो, डेस्कटॉप एप्स बनाने के लिए पाइथन हो, कुछ भी हो, उसमें आप जा सकते हो। सिर्फ एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी नहीं है आपको, आप हमेशा एक दूसरे डोमेन में स्विच कर सकते हो। अब PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि HTML के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है और इसको यूज करना बेहद आसान होता है। इसकी सहायता से आप लोग वेब डेवलपमेंट के बैकएंड्स बना सकते हैं। और वर्डप्रेस में PHP इस्तेमाल होती है। वर्डप्रेस 70% से भी ज्यादा वेबसाइट्स को पावर करता है इवन इन 2024। और अगर आप लोग को PHP आती है तो आप वर्डप्रेस साइट्स को डीबग कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसकी एक काफी बड़ी कम्युनिटी है जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर है और इसको काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसमें काम बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो भाई PHP को सीखना सबसे पहले तो आसान है और फिर उसके बाद काफी रिवॉर्डिंग भी साबित होता है। प्लस बहुत सारा काम मार्केट में, प्लस बहुत सारी वेबसाइट्स PHP से पावर करती है। आप लोग चाहें तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के साथ साथ अगर आपको वर्डप्रेस को पावर करने वाली लैंग्वेज आती है तो आप प्लग इन डेवलपमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं PHP की सहायता से। PHP का एक फ्रेमवर्क भी होता है लारावेल, जो कि आप लोगों को बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाने में मदद करता है। तो PHP का फ्यूचर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो ये बेहद गलत है। PHP इज स्टिल अ लैंग्वेज दैट यू कैन लर्न इन 2024।
अब अगर आप लोग मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, जावा और कॉटलिन सीख सकते हैं। जावा और कॉटलिन में काफी सिमिलैरिटीज हैं सीखने के टर्म्स में। आप लोग अगर ट्रेडिशनल मोबाइल डेवलपमेंट की बात करें तो जावा को इस्तेमाल किया जाता था, उसमें जावा को यूज किया जाता था एंड्रॉइड डेवलपमेंट की मेन लैंग्वेज के तौर पर, लेकिन बाद में गूगल ने रिप्लेस कर दिया उसको, कहा कॉटलिन को हम लोग ऑफिशियल एंड्रॉइड डेवलपमेंट की लैंग्वेज मान रहे हैं। अब जावा को सीखने का फायदा यह है कि आप लोग जावा से डीएसए कर सकते हैं, आप लोग बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट की सहायता से आप लोग डेस्कटॉप एप्स बना सकते हैं, और उसी के साथ साथ जावा से डीएसए करके एक पूरा एक कंप्लीट सा पैकेज बन जाता है कि यार आप लोगों को जावा में जीयूआई बनाना आता है, आपको वेब डेवलपमेंट करना आता है, आप लोगों को बैकएंड्स बनाने आते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है, फिर कॉटलिन में एंट्री आप लोगों की बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपको जावा पहले से आता है। तो जावा इज स्टिल अ लैंग्वेज जो कि आप लोग 2024 में सीख सकते हैं, और एज अ फर्स्ट लैंग्वेज भी सीख सकते हैं क्योंकि डेटा टाइप्स का, मेमोरी मैनेजमेंट का, इस सब का एक काफी अच्छा ज्ञान आप लोगों को मिलता है अगर आप लोग जावा से स्टार्ट करते हैं तो। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कहीं जाने वाला नहीं है। जितनी ज्यादा कंपनीज बनेंगी, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नई वेबसाइट्स आएंगी, नई एंड्रॉइड एप्स आएंगी और एंड्रॉइड डेवलपर्स की मांग आएगी। जावा अगर आपको आती है तो सबसे पहले तो आपको ज्ञान है, फिर अगर आपको जावा आती है तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप कॉटलिन नहीं सीख सकते। आपके लिए कॉटलिन सीखना 70-80% ज्यादा आसान होगा अगर आप लोग पहले से एक जावा डेवलपर होंगे तो, क्योंकि आपको एंड्रॉइड की एपीआईज के बारे में मालूम है, प्लस आप लोगों को कॉटलिन के बेसिक्स परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी जावा सीखी हुई है। क्या बच्चों को कोडिंग सीखनी चाहिए? शुड किड्स लर्न कोडिंग? आजकल बच्चों का मैं देखता हूँ काफी इंटरेस्ट है कोडिंग में, बच्चों को कोडिंग सीखनी चाहिए, लेकिन बस एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा और वो ये है कि एक लिमिट में करो चीजों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हो, कह रहे हो यार ये चीज दिलाओ मुझे, वो चीज दिलाओ, लैपटॉप दिलाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक हॉबी की तरह अगर बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कोडिंग में तो यस वो लोग कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में करो। अपनी पढ़ाई को प्राइमरी रखो। कोई भी काम करो, पढ़ाई वगैरह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग को एक इंटरेस्ट की तरह बिल्ड कर सकते हो सकता है फ्यूचर में वो आपकी मेन स्किल बन जाए। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, काफी अच्छे क्रिएटर्स हैं, आप लोग उनसे सीखो यार। ज्ञान बट रहा है, ज्ञान ले लो। बाबा रणछोड़ दास ने भी कहा था, चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, जहां से मिले लपेट लो। With that said, आप लोग अपनी कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग सीख रहे हो उसको सही से सीखो, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को सीखो, एंड डेफिनेटली उसके बाद वहां से आप लोग एक्सेल करोगे। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी नहीं है यार। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप लोग इंप्रूव कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो हेलो। हाँ भाई। हेलो, आई होप तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो गया। हाँ भाई, एकदम मजा आ गया, बहुत अच्छे से समझाया आपने। तुम्हारे सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए ना? हाँ भाई, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। चलो सही है फिर। हाँ भाई एकदम। अच्छा भाई, एक और चीज़ मेरे को पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। यार वीडियो देख के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैंने चूज कर ली, लेकिन क्या? यार देखो, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स तो मेरे को आ गई है, लेकिन यार लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं कैसे भी। लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पा रही है? अरे इतनी सी बात, सुनो फिर।